नमस्कार। आज जो केंद्रीय बजट पास किया गया है, उसपे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो देखा उस बजट को, बहुत ही बढ़िया बजट है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें एक्चुअली कहीं न कहीं युवाओं को स्किल्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को घर मिले इस पे ध्यान दिया जा रहा है। खाद्यान्न का कहीं न कहीं कमी ना हो गरीब लोगों को, इस पे ध्यान दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की चर्चा है, ये बहुत अच्छी बात है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट और पोर्ट बढ़ाने की बात की गई, ये कहीं न कहीं इससे ट्रांज़िट फ़ास्ट होगा और लोगों को अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में, मार्केट में पहुँचाने में या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा इनकम टैक्स में भी स्लैब में बढ़ावा दिया गया, उससे भी कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप किसी भी स्कीम का फ़ायदा तब तक लोगों तक बढ़िया से नहीं पहुँचा पाएँगे, जब तक लोगों में जागरूकता ना हो। आपके लोग अगर उस लेवल से प्रिपेयर्ड नहीं हो मेंटली कि किसी भी बहुत प्रोडक्टिव आइडिया और बहुत अच्छे विचार को वो ग्रास्प कर सकें, उसका एडवांटेज ले सकें। और जो भी व्यवस्थाएँ हैं, वो कहीं न कहीं लोगों के संसाधन और उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। लेकिन अब समय आ गया, चूँकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। यहाँ का जो इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट, जो अभी की स्कूलिंग सिस्टम है, जो स्कूल को हमने आउटसोर्स कर दिया है एक्चुअली स्कूलिंग सिस्टम को प्राइवेट के हाथ में। मुझे लगता है कि स्कूलिंग सिस्टम पे गवर्नमेंट का ज़्यादा पकड़ होना चाहिए। उसमें गुरुकुल जैसे स्कूल स्टार्ट करने चाहिए, उसमें नेशनल लेवल पे आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट और धीरे-धीरे प्रखंड के लेवल पे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए। प्रयास उसमें ये होना चाहिए कि आवासीय विद्यालय जैसा हो और उसका मॉनिटरिंग सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, ताकि हम लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व के निर्माण पे ध्यान दें। क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं, वो एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं और मार्केट के हिसाब से लोगों को तैयार कर रहे हैं। एक हम अपने ह्यूमन जो ब्रेन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके ब्रेन को और उनके व्यक्तित्व को अगर हम लोग बहुत एनहांस नहीं करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारी समस्याएं भी रहेंगी और आपके अगर लोग खुश नहीं है तो किसी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। और जब तक उनको आप थोड़ा हर तरह से मैच्योर और डेवलप नहीं कीजिएगा, तो केवल घर इंफ्रास्ट्रक्चर से मानव जीवन बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। दूसरा मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है कि अभी कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, जितने मल्टीनेशनल कंपनी ये सब है, यहाँ के यूथ को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहा है। उनका कोई वर्किंग आवर का टाइम नहीं है, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं कितना काम करना है और एक रूल नहीं होने के चलते एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पे भी रूल बनाना चाहिए, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्टिव यूथ हो, वो एक्सप्लॉइट होने के चलते डिमोटिवेटेड जो हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए और उसको मज़ा नहीं आए काम करने में, या कंपनी उसको एक्सप्लॉइट करे। तो इसके लिए भी कुछ रूल होना चाहिए और ख़ासकर फीमेल के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य के लिए हमारे जो भी नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा, उनके ही गर्भ से निकलता है। तो उनका हेल्दी रहना, उनका केवल फिजिकली हेल्दी नहीं रहना, इमोशनली और साथ में जो कहीं न कहीं मेंटल एक स्ट्रेंथ होता है या ओवरऑल जो उनके संस्कार होते हैं, तो हमें फीमेल पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ताकि ये नहीं कि केवल हमें उनको कमाऊ बनाना है, उनको हर तरह से एक बेहतर माहौल देना है, इस पे ज़्यादा स्पेशल फोकस होना चाहिए। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और साथ में हेल्थ हेल्थ का भी आउटसोर्सिंग अभी हो रहा है। अभी धीरे-धीरे हेल्थ पे पूरी तरह से कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टर का कब्जा होते जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन मार्केट बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो मार्केट का एक हिस्सा रहेगा तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। तो जो भी ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन दो गवर्नमेंट का स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट आ भी जाए तो उसके लिए बहुत टफ कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट के लिए एक फ्री रन हमने दे दिया कि हम कुछ नहीं है, तुमको जो करना हो कर लो। तो ये दो चीज़ है जिस पे हम लोग को, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है,
तो 2 विषय पे हम लोग को ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, उससे ह्यूमन रिसोर्सेज़ नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ रिसोर्सेज़ नहीं होता, ह्यूमन पॉसिबिलिटी या पोटेंशियल जो कहते हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनली अपने आप को मैच करने के लिए या पूरे विश्व के लिए हम कैसे यूज़फुल हो सकें, उसमें हम कामयाब हो पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।